I have the proud privilege today in welcoming you all to the inaugural session of the 11th Agrochemicals Conference 2022, organized by the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI, which is being supported by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, on the theme Policy Landscape for Flourishing Agrochemicals Industry. FICCI organizes 11th Agrochemicals Conference 2022 on the theme Policy Landscape for a Flourishing Agrochemicals Industry at Taj Palace, New Delhi. The welcome address and opening presentation was presented by R.J. Agarwal, Chairman FICCI Crop Protection Community and Chairman of Dhanuka Group. The chief guest of the event was Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, who assured that the agrochemicals industry that he would take up the industry's demand to reduce GST on pesticides to 5% from 18% with the Finance Minister. Dhanuka Group Chairman R.J. Agarwal requested Agriculture Minister to reduce the 18% GST on agrochemicals that hurts small and marginal farmers. आज बात हम एग्रोकेमिकल्स की कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा काम एग्रीकल्चर के साथ होता है। मतलब मेजर एग्रोकेमिकल्स का यूज एग्रीकल्चर में होगा। जैसे आप और हम बीमार होते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही खेती के अंदर एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि एग्रीकल्चर क्या कर सकता है, $5 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन से ज्यादा में सपोर्ट कर सकता है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये रिक्वेस्ट है फॉर रिफॉर्म्स, नीड फॉर टोटल रिफॉर्म्स इन CIB-RC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड्स विच इज अर्जेंटली नीडेड बाय अवर पेस्टिसाइड। हमारे वैज्ञानिक बैठे, उनको वो जानते हैं हमसे बेहतर कि पुराने पेस्टिसाइड की कितनी रेसिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, और आज रेसिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए नए पेस्टिसाइड बहुत जरूरी है। GST की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। बड़ी स्कीम जो सरकार की आती है उसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों को मिलता है। अगर ये GST कम होगा इसका फायदा छोटे और मार्जिनल किसानों को भी मिलेगा। हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की लैब है, CIL, RPTL, SPTL, ये सब NABL एक्रेडिटेड होनी चाहिए। बहुत सी लैब में तो ना तो सही मैन पावर है, ना इंस्ट्रूमेंट्स है, ना केमिकल है, और वो रिपोर्ट देते हैं जो NABL कंपनियां जिनके पास वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां उनका आज तक कोई सैंपल नहीं फेल हुआ। ये कंफर्म किया था जब लास्ट कॉन्फ्रेंस थी। राघवेंद्र राव साहब सेक्रेटरी केमिकल थे, उन्होंने स्टाइल से कंप्लीट किया, कंफर्म किया था कि आज तक एक्सपोर्ट में हमारा कोई सैंपल फेल नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं कंपनियों के सैंपल इन लेबोरेटरी में फेल होते हैं। और FSSAI एक्ट में सरकार ने ये कानून बना दिया कि कोई भी लेबोरेटरी जो NABL एक्रेडिटेड नहीं है, कोई फूड सैंपल टेस्ट नहीं करेगी, और माइनर वेरिएशन होती है तो उसको कंपाउंड करके खत्म कर दिया जाता है। आज आवश्यकता है इस क्षेत्र में भी ऐसे ही कानून बने। दूसरा, सरकार बहुत से क्षेत्र में PLI बेनिफिट दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आज इस क्षेत्र में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलने चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बन के वर्ल्ड में कंपटीशन कर सकती है। और एक्सटेंशन, हमारे सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं कृषि से, उनको पता कि एक्सटेंशन का क्या हाल है। आज गांव में जाके किसी किसान से पूछो कि आपके पास कोई आपको बताने आता है, तो यही कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कभी कभी आ जाते हैं, बाकी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती है। तो सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए कि जिससे ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के
ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। और पीछे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पैडी के लिए 2015 में तहसील लेवल पे कंपटीशन हो। अगर सरकार पॉलिसी बना के इंडस्ट्री को साथ लेती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन कराती है और कुछ स्कीम प्राइस मोटिवेशन करती है और कुछ बजट भी सपोर्ट करती है, तो उससे देश में बहुत तरक्की हो सकती है। लास्ट धन्यवाद। यूनाइटेड नेशन ने 2022 को इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारा देश मिलेट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे लिए बड़े साइंटिस्ट के लिए फख्र की बात है कि जो आज न्यूट्रिशन फूड माना जा रहा है मिलेट्स, उसके लिए 2023 में इंटरनेशनल ईयर यूएन मनाएगी। और पॉलिसी या रेगुलेटरी लैंडस्केप का जो 50 इस साल थीम रखता है एग्रोकेमिकल्स इन इंडिया, मैं समझता हूँ कि आज की डेलिब्रेशन से सबको बहुत फायदा होगा। आपने मुझे बहुत पीसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। इस 11वें एग्री केमिकल कॉन्क्लेव में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बड़ा महत्व है। इसलिए कृषि अच्छी हो, फायदेमंद हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, यह बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में मुनाफा लोगों को आकर्षित करे। साथ ही साथ आज आवश्यकता इस बात की भी है कि देश में किसानों ने, सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी सोचना चाहिए। हॉर्टिकल्चर की तरफ थोड़ा तेजी के साथ पैर बढ़ाने चाहिए और इसके लिए सरकार भी निश्चित रूप से सहायता कर रही है। जब उत्पादकता का विषय आता है तो उत्पादकता के लिए नए बीज का अनुसंधान यह एक पक्ष है और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का सीमित उपयोग, पेस्टिसाइड का सीमित उपयोग और उसके उपयोग के महत्व को जानते हुए उपयोग करना यह अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि देश भर में बड़ी संख्या में, जैसा आरजे अग्रवाल साहब कह रहे थे, कि छोटे किसान तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँचती और इसलिए जो उसकी फसल का नुकसान होता है उससे वो पीड़ित भी होता है, फसल को बचा भी नहीं पाता है। इस मामले में सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से प्रयत्न करती है। आत्मा योजना के माध्यम से जगह जगह पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है, उसके कारण अवेयरनेस बढ़ भी रही है। निजी क्षेत्र के लोग भी सरकार के साथ जुड़ जाएं और मुझे लगता है पेस्टिसाइड एसोसिएशन इस मामले में कुछ होमवर्क करके दे कि कैसे निजी क्षेत्र के लोगों का सहकार सरकार के साथ हो सकता है, जिससे वो पेस्टिसाइड की दृष्टि से जागरूक भी हों और जिस बड़े क्षेत्र में भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो रहा है, किसान को उसका नुकसान हो रहा है, तो ये उपयोग भी बढ़े। इस दृष्टि से कोई सामूहिक प्रयत्न हो सकता है तो मैं समझता हूँ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आरजे अग्रवाल जी ने जीएसटी का विषय कहा है, तो मैं समझता हूँ जीएसटी का विषय जीएसटी काउंसिल के पास है। निश्चित रूप से आपकी भावना से मैं वित्त मंत्री जी को मिलकर अवगत कराऊंगा और यद्यपि वो उस पर विचार जीएसटी काउंसिल को ही करना है, तो क्या होगा ये तो मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आपकी एक वकील के नाते जो मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने बात रखना चाहिए वो मैं जरूर जिम्मेवारी के साथ रखूँगा। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। खेती बाड़ी बिल्कुल जो कोई मशीन नहीं होती थी, गाय भैंस या बैलों के द्वारा खेती होती थी।
और हमारे यहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का कोई उपयोग होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त जो देश की ज़रूरतें थी अनाज की पूरी नहीं होती थी। संकट आया, धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आई, मैकेनाइजेशन हुआ, नए बीज आए, फर्टिलाइज़र का उपयोग शुरू हुआ, पेस्टिसाइड का हुआ। और ख़ासकर जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह, यहाँ के किसान ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और समृद्धि भी आई है। खासकर हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारा किसानों का प्रदेश है और काफ़ी लोगों ने तरक्की की है, कृषि के अंदर भी की है। केमिकल का और फर्टिलाइजर का जो मैं आजकल देखता हूँ, देश का जो बहुत सारे जो विशेषज्ञ बोल रहे थे कि हमारे यहाँ देश में परसेंटेज वाइज एग्रो केमिकल्स का उपयोग कम है। ओवरऑल देश की एवरेज कम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ पंजाब और हरियाणा में इसका बाकी देश से बहुत ज़्यादा है, कई गुना है। Of FICCI, where we plant एग्रो केमिकल्स के साथ नए इनोवेशंस के साथ में हम सब लोग तो सिंथेटिक एग्रो केमिकल्स की उत्पादन करते हैं। भारत कभी भी इंडस्ट्री, हमारे भारत की इंडस्ट्री कभी भी मार्केटिंग का दृष्टिकोण रखते हुए प्रोडक्शन किया है। कभी हमने इनोवेशन की ओर जोर दे करके भारत के अंदर उसका इनोवेशंस होना और प्रोडक्शन भी होना, इसकी ओर हमारा ध्यान अभी तक ज्यादा नहीं गया था। जब आत्मनिर्भर की बात हम सब में अभी बातें चल रही हैं, तो अभी धीरे धीरे देश के अंदर ही उसका संशोधन के साथ एक सोच और एक कोशिश चल रही है। इसके साथ में जो ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जैसे हमारा IPF की भारत सरकार की जो संस्था है, जब मैंने वहां पर विजिट किया था तो उन्होंने काफी फॉर्मुलेशंस ऑर्गेनिक की किया था। warm welcome to you, sir. ड्रोन्स का बड़े अच्छे सवाल थे। ड्रोन से कैसे स्प्रे होता है? बड़ा इवन स्प्रे होता है, माइक्रोस्कोपिक स्प्रे होता है, और वो जो स्प्रे इतना महीन है कि उसकी उर्वरकता और गुणवत्ता बहुत अच्छे से स्प्रे होता है। तो इसलिए आपको 10 लीटर में ही काम हो जाता है। और जैसा दीपक भाई ने बताया 120 से 200 लीटर यूज होता है, तो आपका स्ट्रेट 90%। और इस पर भी प्रधानमंत्री जी जब आए थे हमारे भारत ड्रोन महोत्सव में, अभी बस 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, तो काफ़ी इंप्रेस थे। और उसमें इनके एग्रीबॉट वाले 4 यूजर्स थे, 2 लेडीज भी थी जो करनाल में, और एक लेडी शायद MP से आई थी। तो वो लेडी फार्मर्स खुद यूज करती हैं, और ये उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, किताब पढ़ के दे दिया या यूट्यूब पे या कहीं हॉटमेल से सीख के बता दिया। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल हिंदुस्तान में हो रहा है। तो 90 से 95% पानी बच रहा है, जो पानी बहुत कीमती है। और एग्रो केमिकल्स भी आपका 15-20% कम यूज़ हो रहा है। तो उससे धानुका के अग्रवाल जी तो बहुत दुखी हैं, बट लेकिन जो उसका किसान की जो जेब कम हो रही, खर्चा कम हो रहा है, जेब में उसकी आमदनी बढ़ रही है, उससे वो और ज़्यादा धानुका साहब का माल खरीदेगा। तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड। Ladies and gentlemen, I would now request Shri R.J. Agarwal to kindly do the honors of welcoming our guest of honor with a green initiative. The green certificate is the green initiative of FICCI, where they plant trees for tigers at Sundarbans National Park at West Bengal. Requesting Shri Agarwal to kindly welcome our guest of honor. Thank you very much indeed, sir.
आज फिक्की की ओर से 11वां एग्रो केमिकल्स कॉन्फ्रेंस जो है 2022 हुआ है और उसमें फिक्की के जो क्रॉप प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर RG अग्रवाल जी हैं, ये उनके तरफ से मैं अगर कहूँगा तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। और आज पूरे देश भर से कृषि के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है और एक डिस्कशन जो है पूरा दिन चलेगी और उसमें 5-6 सेशन होंगे और अलग अलग विषयों पे ये बातचीत भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जब हम आज सबसे बड़ी देश की समस्या भी जो है वो किसानों की है और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये हम इस देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मानना यही है। And ladies and gentlemen, I now invite Dr. Mitra for his presentation on agrochemicals, a global perspective. Respected Vinay Sampla ji, RG Agarwal ji, and Pranam Majumdar ji, namaste. It's an honor to be part of the panel and being able to share some thoughts with you. So thank Fiki for giving me the opportunity to be part of the 11th Agrochemicals Conference. Food insecurity is on the rise globally, in part because climate change gives pests and diseases increased opportunity to breed, feed, and proliferate. There's an urgent need to address food insecurity by creating new and sustainable food systems that can support the world population. Is going to mean rethinking the fundamentals of farming, from the resources used to where it happens and its basic relationship with nature. But in calling out climate change, environmental and resource challenges, we also need to recognize the potential for agriculture innovation to improve food security by strengthening food system resilience. The government agencies and our teams are looking forward to working with the government on several fronts. Thank you so much for this opportunity to connect. I believe that at the policy level, there can be a lot of changes which can be done and which include how R&D is going to be, or research and development innovation is going to get promoted in this sector, how we can make this industry more global. So some of the principles I think again which I talked about in terms of protecting the data, IPR, all of those things are going to become very clearly important. So those are things need to be coming through a policy separately, and also maybe something to aid the industry in terms of a production incentive or an incentive which is actually going to aid this sector to grow in future is something which is being together with such eminent and august speakers and speaking after them is that most of the important things have already been said, so it makes things easier. Well, anyway, Brazil is a big producer and consumer country with different realities from the north to the south, different realities of soil, of weather conditions, of availability of water, vegetation, population, just as India is. And this means that we need to cope with different scenarios, different needs, and different demands. First of all, thank you to the FICCI team for having me here representing Farmer Producer Organization. Northern Farmer Mega FPO, we are a federation of FPO in Punjab and Haryana. And we see a new modern cooperative, a farmer cooperative as a tool to aggregate, to link farmers to the market. It's a solution I think we need to have before any other solution in the country as far as agriculture is concerned. The problem is that globally the land mass is constant, okay, and these are fully utilized except for the pastures in Brazil and the African subcontinent, right? And therefore, what is important that we get into the integrated pest management, judicial use of products, newer products, and then in a country like India, where the consumption of agrochemicals is significantly low in comparison to the Western world,
or our neighboring country, Pakistan, for instance. I mean, Agarwal ji had indicated 340 grams per hectare as against in China 13 kilos, in US is 7 kilos. So there's a huge opportunity for domestic consumption. Basically, I am attending this program from the last 11 years. This is the 11th program, and every year we are seeing the improvement, and many new faces are coming. But I am also missing some old faces which used to come earlier, because I am also becoming old. So a lot of old faces are missing, but definitely it is good. All the new people, from the new scientists and even from the college, many students and come. That is a good part basically. 11th एग्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जिस तरह से एग्रोकेमिकल्स में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उस हिसाब से पॉलिसीज़ चेंज नहीं हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी और पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए इस तरह के कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि जो सीरियस डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से हम कानूनों को बदलें ताकि अच्छी टेक्नोलॉजी, सेफ़र टेक्नोलॉजी भारत के किसानों को मिले, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जो एग्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फोरम है। ये सारे स्टेक होल्डर्स को सीरियस डिस्कशन करके जो एक्शनेबल पॉइंट्स आते हैं वो पॉलिसी मेकर्स के साथ डिस्कस करने चाहिए, ताकि आने वाले समय में भारत में अच्छी टेक्नोलॉजी, सेफ़र टेक्नोलॉजीज़ आएँ जिससे किसानों का फ़ायदा हो, हमारे कंज्यूमर्स को सेफ़ और अच्छे प्रोडक्ट मिले और भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। The conference was successfully concluded with the remarks of R.J. Agarwal. For more like the updates, keep watching Krishi Jagran Business. Thank you.